प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा व प्रोफेसर विद्यावती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी विषय के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर दिसंबर 2021 का पेपर है, लेकिन कोरोना के कारण पेपर लेट चल रहे थे, तो यह पेपर जनवरी 2022 में हुआ। इस का पहला प्रश्न जो है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और अनिवार्य है, यानी 10 प्रश्न होंगे, 10 के 10 अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। पवनदूती काव्य किस महाकाव्य का अंश है तथा यह महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? यानी पवनदूती कौन से महाकाव्य से लिया गया है वो बताना है और उसके कवि का नाम बताना है। भारत भारती विषय की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित है एवं भागों के नाम लिखिए। जो कविता भारत भारती है वह जितने भागों में रचित है, बांटा गया है उसको, उसके भागों के नाम लिखने हैं। रामायणी के रचनाकार कौन है और इसके कुल कितने सर्ग हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को परिभाषित कीजिए। अनुवादक के कोई 2 गुण बताइए। रीति मुक्त काव्य परंपरा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। रीतिकाल का नामकरण श्रृंगार काल किसने किया? चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है। प्रस्तुत पंक्ति किस काव्य रचना से है? हिंदी साहित्य में विरह वेदना एवं पीड़ा की देवी कौन है? बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है? दूसरा प्रश्न है, किन्हीं 2 पद्यांशों की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। 4 आपके पास पद्यांश होंगे, 4 में से आपको 2 की व्याख्या करनी है। पहला दिया हुआ है, उन्नति अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम व्योम में गिरता वही मार्तंड है। कविता की पंक्तियों को पढ़कर ध्यान करें कि किस कविता में से ली गई है, वह इसके रचयिता कौन है। यदि आप कवि और कविता का नाम सही लिखते हैं तो 1 नंबर आपको प्रसंग में अति आवश्यक मिलता है। निभाना पार्थ वध का चाहता, राधे था प्रण, द्रुपद था चाहता, गुरु द्रोण से निज वैर शोधन। इतने से ही आपको पता लगना चाहिए कि कौन सी कविता से है। तीसरा है, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। तो कविता का नाम चिंतन करें। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ये 4 आपके पास पहरे हैं कविता के और उनमें से 2 की व्याख्या करनी है। 5-5 नंबर का है प्रत्येक। मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय अथवा आंसू एक विरह काव्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ 2 क्वेश्चन है, 2 में से 1 करना है। या तो मैथिली शरण गुप्त का साहित्य परिचय या फिर आंसू जो कविता है उसमें विरह का वर्णन है, उसे विरह काव्य कैसे कह सकते हैं, इस बात को स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के चतुर्थ सर्ग को आधार बनाकर महाभारत युद्ध के प्रमुख कारणों की समीक्षा कीजिए। और अथवा में है, भारत भारती की लोकप्रियता पर प्रकाश डालिए, जो 7 नंबर के हैं। इसके बाद अगला भाग है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पवनदूती काव्य में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। बादल राग कविता के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। वे मुस्काते फूल नहीं कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। दूंगा मैं कविता में कवि इतिहास के माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो इन 4 प्रश्न में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि 4-4 नंबर के हैं। साहित्य से प्रश्न है। अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।
जो 7 नंबर का है। 2 दिए हैं, 2 में से 1 करना है। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, यानी रीतिकाल की विशेषता बतानी है। रीतिकाल के नामकरण की समस्या पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, यानी रीतिकाल का नाम रीतिकाल ही क्यों पड़ा, अन्य जो नाम दिए गए उनको क्यों नकारा गया। अगला है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो 4-4 नंबर के हैं। रीति मुक्त काव्य धारा का परिचय देते हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। बिहारी सतसई गागर में सागर भरने वाली रचना है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। रीतिकाल का प्रधान स्वर श्रृंगार है, स्पष्ट कीजिए। रीतिबद्ध काव्य धारा का सामान्य परिचय दीजिए। इसके बाद 5वां प्रश्न आता है, निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता बताइए, यानी इंटरनेट का शिक्षा में क्या योगदान है। अनुवाद के प्रमुख प्रकारों का विवेचन कीजिए। अनुवाद कितने प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, तो 7 नंबर के हैं, 1 करना है। अगला क्वेश्चन प्रयोजनमूलक हिंदी से है। अनुवाद से क्या अभिप्राय है, इसे परिभाषित कीजिए। वर्ल्ड वाइड वेब से क्या अभिप्राय है। ईमेल अकाउंट या मेल आईडी किस प्रकार बनाई जाती हैं। आधुनिक जीवन में कंप्यूटर की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो 2 क्वेश्चन करने हैं जो कि 4-4 नंबर के होंगे। इस प्रकार यदि प्रीवियस पेपर का सहारा लेकर के आप तैयारी करते हैं तो अच्छे नंबर प्राप्त करने में आपको सहायता मिलेगी। एक और भी प्रीवियस पेपर डाला जाएगा, तब तक के लिए आप इस पेपर के माध्यम से तैयारी करें। धन्यवाद।